नमस्कार, मैं हूं विपुल सिंह। रेडियो मनी 9 पर फिर से हाजिर हूं नया बुलेटिन लेकर, और इसमें हम आपको देंगे रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी से जुड़े तमाम वैसे अपडेट जिन्हें जान लेना आपके लिए है बेहद ज़रूरी। साथ ही आपको बताएंगे क्यों परेशान हो रहे हैं गाजियाबाद में रहने वाले अशोक, और किन शहरों में बन गया है घरों की बिक्री का नया रिकॉर्ड। गाजियाबाद में रहने वाले अशोक एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। वो कई सालों से अपने परिवार के साथ गाजियाबाद में रह रहे हैं। संडे को ऑफिस से छुट्टी थी तो मोहल्ले के पड़ोसियों के साथ बैठ पार्क में धूप सेक रहे थे। इन दिनों दिल्ली एनसीआर में ठंड भी तो जबरदस्त पड़ रही है। अशोक और उनके पड़ोसी घर संसार की बातचीत भी कर रहे थे। आमतौर पर ऐसे मौकों पर सब हल्की फुल्की बातें ही करते हैं, लेकिन इस बार माहौल गंभीर बना हुआ था। अशोक ने बात बात में सबको एक खबर की जानकारी दी। उसने बताया कि अब उन सभी लोगों को ज्यादा हाउस टैक्स देना पड़ेगा। गाजियाबाद नगर निगम के बोर्ड ने पिछले सप्ताह एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव हाउस टैक्स बढ़ाने के बारे में था। इस कारण अगले वित्त वर्ष से यानी अप्रैल 2023 से गाजियाबाद में रहने वालों को 10% ज्यादा हाउस टैक्स देना होगा। इसका असर दिल्ली से सटे इस शहर की 4.28 लाख प्रॉपर्टीज पर होगा, और इससे निगम की कमाई 16 करोड़ रुपए बढ़ जाएगी। घर और प्रॉपर्टी को लेकर अशोक से भी ज्यादा बड़ी परेशानी अभी जोशीमठ के रिहायशियों के सामने है। अशोक ने ही माहौल बदलने के लिए कहा, जोशीमठ के लोगों के बारे में सोचिए, हमें तो ज्यादा टैक्स देना होगा। उन लोगों का तो आशियाना ही उजड़ रहा है। जमीन धंसने के कारण जोशीमठ के हजारों घरों में दरारें आ गई हैं। 700 से ज्यादा घरों को रहने के हिसाब से खतरनाक बताया जा चुका है। इन घरों में रहने वालों को वहां से निकाला जा रहा है। जोशीमठ के अलावा कुछ अन्य पहाड़ी शहरों में भी जमीन धंसने की खबरें हैं। इस कारण उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी छोटे बड़े शहरों का वैज्ञानिक परीक्षण कराने का फैसला लिया है। इसके बाद जिन शहरों को संवेदनशील माना जाएगा वहां किसी भी प्रकार के कंस्ट्रक्शन की इजाजत नहीं मिलेगी। ये तो हुई परेशान करने वाली बातें। अशोक ने फिर लोगों को मध्य प्रदेश की एक खबर सुनाई तो सब खुश हो गए। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने एक मुहिम की शुरुआत की है। इसका टारगेट कच्चे घरों में रहने वाले सभी परिवारों को पक्का घर मुहैया कराना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में इसकी घोषणा की है। इस पर काम भी शुरू हो गया है और कई गरीब परिवारों को अब तक जमीनें दी जा चुकी हैं। बुधवार की बात है, अकेले टीकमगढ़ जिले में करीब 11,000 गरीब परिवारों को सरकार से जमीनें मिली। ये परिवार अब प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाकर सरकार से मिली जमीनों पर अपने सपनों का घर बना सकते हैं। अब घरों की बात चली है तो अगली खबर तो जान ही लीजिए। पिछले साल मई से भले ही कर्ज लगातार महंगे हो रहे हों और घरों के दाम भी बढ़ रहे हों, लेकिन मांग पर इसका खास असर नहीं हुआ है। जेएलएल इंडिया का कहना है कि पिछले साल घरों की मांग में जबरदस्त तेजी आई। देश के टॉप 7 शहरों में पिछले साल 2.25 लाख घर बिक गए। ये आंकड़ा पिछले करीब 10 साल में सबसे ज्यादा है। इन घरों की बिक्री मुंबई, दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता और पुणे में हुई। सालाना आधार पर देखें तो बिक्री में 68% की तेजी आई है। सबसे ज्यादा 46 हजार घर मुंबई और बेंगलुरु में बिके, जबकि 38,000 की बिक्री के साथ दिल्ली एनसीआर तीसरे स्थान पर रहा। अब दिल्ली एनसीआर की बात आई है तो चलते चलते एक और खबर सुना दें। दिल्ली की सर्दी तो मशहूर है ही, लेकिन दिल्ली का प्रदूषण अब ज्यादा सुर्खियां बटोरने लगा है। दिल्ली ही क्यों, पूरा एनसीआर भुक्तभोगी है। हर साल सर्दियों के महीने में दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। यह सीजन भी अपवाद नहीं है, और इसी कारण दिल्ली एनसीआर में फिलहाल कंस्ट्रक्शन पर पाबंदियां लगी हुई हैं। इससे प्रदूषण पर जो भी असर हो, दिल्ली एनसीआर के बिल्डरों पर डायरेक्ट असर हो रहा है। इसके चलते दिल्ली एनसीआर के बिल्डरों ने इस सप्ताह केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की और बिल्डरों ने कंस्ट्रक्शन पर रोक को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की। उन्होंने मंत्री से कहा कि कम से कम वैसे कंस्ट्रक्शन की इजाजत दी जानी चाहिए जिससे प्रदूषण नहीं फैलता है। इससे बिल्डरों को भी थोड़ी राहत मिलेगी
और कंस्ट्रक्शन से जुड़े मजदूरों व घर खरीदारों की भी परेशानियां कम होंगी। अब दिल्ली एनसीआर में कंस्ट्रक्शन पर बैन हटेगा या नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा, और जो भी फैसला होगा हम आपको उससे अपडेट करेंगे ही। लेकिन अभी हमें दीजिए इजाजत जाने की। आप सुन रहे थे रेडियो मनी 9 की वीकली पेशकश प्रॉपर्टी वाला, जिसे आपके लिए तैयार किया है हमारे साथी सुभाष सुमन ने। हमारे अन्य बुलेटिन को सुनने के लिए मनी 9 के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। जल्दी ही मुलाकात होगी नई पेशकश के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।